चिराग को देखकर मचल रही है हवा, कई दिनों से बहुत तेज चल रही है हवा। चिराग को देखकर मचल रही है हवा, कई दिनों से बहुत तेज चल रही है हवा। बना रहे थे जो किस्से मेरे तबाही के, उन्हें खबर ही नहीं कि रुख बदल रही है हवा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का अपना यूट्यूब के चैनल एग्जाम पैनेशिया में। तो बच्चों, हम लोग रेलवे की जो साइंस पढ़ रहे थे, स्पेशली रेलवे के लिए जो क्वेश्चन आए हुए, जितने यूथ कंपटीशन की जो बुक है बच्चों, उसके क्वेश्चन हम लोगों ने 50 पढ़ लिए थे। उसी में आगे कंटिन्यू करते हैं क्वेश्चन नंबर 51 से। तो ये बच्चों किताब यूथ कंपटीशन की कुछ हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। इसका एक क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट किया था, 50 तक कर लिया था फर्स्ट वीडियो में। अब ये बच्चों उसके आगे 51 क्वेश्चन से हम लोग कंप्लीट करेंगे। फर्स्ट चैप्टर जो था वो था यूनिट एंड डायमेंशन, मात्रक यानी कि। तो मात्रक वाले चैप्टर में 51 क्वेश्चन से आगे के आज देखते हैं हम लोग। यहाँ तक हम लोगों ने देख लिया था, तो चलिए इसके बारे में आज हम लोग कर लेते हैं आगे क्वेश्चन डिस्कस। बच्चों, क्वेश्चन नंबर 51 है, विभवांतर की एसआई इकाई है कूलाम, जूल, वोल्ट या वाट। तो विभवांतर की बच्चों इकाई जो होती है वो वोल्ट होती है। विभव या विभवांतर दोनों की एसआई यूनिट बच्चों क्या होती है? वोल्ट होती है। दोनों की एसआई यूनिट बेटा होती है वोल्ट। यहाँ लिखा हुआ विभवांतर का एसआई मात्रक वोल्ट होता है। आवेश का मात्रक बच्चों कूलाम होता है और शक्ति का मात्रक होता है वाट। ऊर्जा का मात्रक बेटा होता है जूल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात कर लेते हैं। तो ये बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 52 आपकी स्क्रीन पर, चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक क्या है? फेरेड, हेनरी, फ्लक्स या वेबर। तो चुंबकीय फ्लक्स का ये क्वेश्चन भी बच्चों आपको पता होगा। चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक होता है वेबर। रेलवे के लिए बच्चों किताब रामबाण साबित होने वाली है। देखिए बच्चों, एनटीपीसी की दो दो शिफ्टों में आया हुआ क्वेश्चन है। तो जो बच्चा ये बुक कर लेगा उसके लिए रेलवे की समस्या क्या हो जाएगी? खत्म। और अन्य परीक्षाएं जिनमें साइंस आती है, साइंस की समस्या खत्म हो जाएगी। साइंस की जड़ है बेटा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख लेते। बात करें, धारिता का मात्रक फैरेड होता है, प्रेरकत्व का मात्रक हेनरी होता है, दाब का मात्रक बेटा होता है पास्कल, और चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक क्या होता है? वेबर होता है। यही अपना क्वेश्चन था बेटा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 53। शक्ति का अंतरराष्ट्रीय इकाई है वाट, अर्ग, किलोवाट या जूल। तो शक्ति की अंतरराष्ट्रीय इकाई बच्चों क्या होती है? एसआई यूनिट होती है वाट। शक्ति का एसआई मात्रक वाट होता है बच्चों। आगे बात कर लेते हैं हम लोग डिटेल में। अगर देखना चाहें तो कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। कार्य करने की दर को ही बेटा क्या कहते हैं? शक्ति कहते हैं। शक्ति की अंतरराष्ट्रीय इकाई जो होती है एसआई यूनिट वाट होती है। 1 जूल प्रति सेकंड कार्य के बराबर होती है। जबकि कार्य का मात्रक जूल होता है और 1 जूल बराबर 10 की घात 7 अर्ग। इसी तरह से बच्चों एक न्यूटन बराबर जो होता है वो 10 की घात 5 डाइन होता है। क्या होता है? डाइन। जूल के अर्ग होता है ऐसा ही मात्रक है, ऐसे ही बल का ऐसा ही मात्रक होता है बेटा डाइन। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट ये आ गया आपकी स्क्रीन पर, ये रहा बेटा। यहाँ लिखा हुआ है, जी के मान की एसआई इकाई वही है जो डैश 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 की एसआई इकाई है। दाब, संवेग, आवेग या त्वरण। तो आप लोग जानते हैं बेटा जी क्या होता है? गुरुत्वीय त्वरण होता है। तो त्वरण की इकाई और जी की इकाई क्या होती है? समान होती है। और इन दोनों का बच्चों जो यूनिट होता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। और जी का मान जो होता है 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। जी का मान बेटा कितना होता है? 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 55। यहाँ लिखा हुआ है बच्चों, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर की एसआई यूनिट है। किसकी है ये? दबाव की, संवेग की, गुरुत्वाकर्षण के कारण हुआ त्वरण या गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियतांक। तो किलोग्राम वो न्यूटन मीटर स्क्वायर और पर किलोग्राम स्क्वायर। तो बच्चों ये किसकी याद है? गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियतांक की, यानी कैपिटल जी की होती है। जो बच्चों फार्मूला होता है ना न्यूटन का नियम,
F बराबर होता है G m1 m2 अपॉन में R स्क्वायर। तो ये जो कैपिटल जी होता है सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक, इसी का मतलब होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। समझना चाहो तो बच्चों ये फोर्स है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, न्यूटन हो जाएगा। त्रिज्या का मीटर तो गुणा हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर, और द्रव्यमान किलोग्राम इंटू किलोग्राम किलोग्राम स्क्वायर से डिवाइड हो जाएगा। तो इस फार्मूले से आप आसानी से समझ सकते हो। तो यहाँ पे लिखा हुआ भी बच्चों है कि ये जो है सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक की इकाई है। इसका मान होता है, ये याद कर लेना आप, 6.67 इंटू 10⁻⁻11 होता है, जो हेनरी कैंडेविस के द्वारा दिया गया। इसे दिया किसने था, हेनरी कैंडेविस। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि जी का मान किसने दिया, हेनरी कैंडेविस ने। इसका अगर बीमी सूत्र देखा, m की पावर -1, l की पावर 3 और t की पावर क्या होता है बेटा, t की पावर होता है -2, t की पावर -2। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा 56 नंबर। प्रतिरोधकता का की एसआई इकाई है, तो आपको प्रतिरोधकता की बतानी है बेटे। तो यहाँ पे लिखा हुआ है ओम मीटर, जूल, एम्पियर या ओम। ये तो बच्चों को पता ही होगा, इतने बार आ चुका क्वेश्चन की ओम मीटर होती है। थोड़ा सा डिटेल में अगर देखना चाहें तो यहाँ पे एक फार्मूला दिया गया है। प्रतिरोधकता का मान पदार्थ की प्रकृति और ताप पर निर्भर करता है। आर इज इक्वल टू होता है रो एल अपॉन ए। आर यहाँ प्रतिरोध होता है, आर लंबाई होती है, ए क्या होता है, क्षेत्रफल होता है। आर प्रतिरोध है, एल लंबाई है और ए क्या है, क्षेत्रफल है। रो जो एक नियतांक होता है, इसे चालक की प्रतिरोधकता कहते हैं, या इसे विशिष्ट प्रतिरोध भी कहा जाता है बेटा। इसका ही मात्रक होता है बेटा ओम मीटर। क्या होता है, ओम मीटर। भार की एसआई इकाई डॉट 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 की एसआई इकाई के बराबर होती है आवेग, त्वरण, बल या द्रव्यमान। तो बच्चों जो भार का मात्रक होता है वही बल का मात्रक होता है। किसका मात्रक होता है, बल का मात्रक होता है। किसी वस्तु पर पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण की माप को भार कहते हैं। गुरुत्वाकर्षण की माप को भार या वजन कहते हैं। पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण लगभग समान रहता है। यानी कि पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण जो होता है वो कैसा होता है, समान होता है लगभग। भार की एसआई इकाई बल की एसआई इकाई के बराबर होती है। यानी भार और बल की एसआई इकाई होती क्या है, न्यूटन होती है। तो द्रव्यमान जो बच्चों होता है ना, उसका मात्रक होता है किलोग्राम। ये भार का मात्रक बल के मात्रक के समान बिल्कुल न्यूटन होता है। यहाँ लिखा है चाल का अंतरराष्ट्रीय इकाई है। चाल की अंतरराष्ट्रीय इकाई मीटर प्रति सेकंड, किलोमीटर प्रति घंटा, मीटर प्रति मिनट, किलोमीटर प्रति सेकंड। तो ऐसा ही मात्रक होता है बच्चों चाल का, मीटर प्रति सेकंड। चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। तो दूरी का मात्रक मीटर होता है और समय का मात्रक सेकंड, इसलिए मात्रक क्या हो गया बच्चों, मीटर प्रति सेकंड हो गया। निम्न में से किन दो भौतिक राशियों की इकाई एक ही है, दाब और बल, बल और उत्क्षेप बल, बल और गति, बल और भार। समान इकाई बच्चों एक तो ये हो जाएगा आपका बल और उत्क्षेप बल, दोनों बल हैं तो समान ही तो होगा। दूसरा हो जाएगा बल और भार की, अभी बताया था न्यूटन होती है, इसकी तो न्यूटन होती है, दोनों तो बल हैं, यहाँ भी न्यूटन होती है। तो आंसर हो जाएगा बी और डी, यानी कि दोनों सही हो जाएंगे, बी और डी। तो यहाँ पे लिखा हुआ है बच्चों की कौन सा आंसर होगा, तो नीचे साफ साफ दिखाई दे रहा है बी और डी, दोनों राइट आंसर है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा आ गया आपकी स्क्रीन पर। तो बच्चों जिन लोगों ने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन दबा दें, ताकि आपको पूरी ये जो बुक यूथ कंपटीशन की है, जितने वीडियो हम डालेंगे उनका नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। तो 60 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा बच्चों। मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर निम्नलिखित में से किसकी एसआई इकाई है, वेग, गति, बल या त्वरण।
किसी वस्तु के वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं, इसका एसआई मात्रक मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। तो बच्चों यहाँ पे आपको बताना मीटर पर सेकंड स्क्वायर किसका एसआई मात्रक होता है, तो बच्चों ये जो होता है त्वरण का होता है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। यही डिटेल में लगा, मीटर पर सेकंड स्क्वायर त्वरण का मात्रक होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो चलिए बच्चों यहाँ पे 61 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। डैश की इकाई जूल प्रति सेकंड होती है, कार्य, बल, प्रणोद या शक्ति। तो जूल प्रति होता है जो बच्चों शक्ति होता है। शक्ति पी बराबर क्या होता है, डब्ल्यू अपॉन टी। तो कार्य का मात्रक जूल होता है और समय का मात्रक क्या होता है बच्चों, सेकंड। तो जूल प्रति सेकंड जो होता है शक्ति का मात्रक होता है। इसी को बच्चे कह देते हैं वाट। क्या कहते हैं, वाट भी कहा जाता है व्यवहारिक प्रयोग में, लेकिन हाँ जूल प्रति सेकंड इसका मात्रक होता है। बात कर लेते हैं यहाँ पे कि न्यूटन के डैश के मापन की इकाई है, शक्ति, बल, दाब या प्रतिरोध। तो ये बच्चों न्यूटन जो है ना, ये बल का मात्रक होता है, आप लोग को पता ही है। तो न्यूटन होता है बल का मात्रक। 63 नंबर क्वेश्चन की अगर बात करें, एसआई इकाई न्यूटन है, तो न्यूटन किसका एसआई मात्रक है, ऐसा कुछ तुम्हें बताना है। वजन त्वरण, वजन द्रव्यमान, वजन बल, वजन संवेग। तो राइट आंसर बच्चों क्या हो जाएगा, वजन और बल। वजन मतलब होता है भार और बल तो बल होता है। तो इन्हीं का मात्रक क्या होता है बेटा, न्यूटन होता है। ये आपको इसमें यही दिया गया, पृथ्वी पर जी का मान कितना होता है बच्चों, लगभग 9.8। और न्यूटन होता है दोनों का, चाहे वजन हो और चाहे क्या हो, साथ साथ बल हो। विद्युत धारा का, विद्युत धारा की एसआई इकाई क्या है, वोल्ट, कूलाम, एम्पियर या ओम। देखो बच्चों भर भर के आया है, एएलपी टेक्नीशियन में आया है, एएलपी में आया है, ग्रुप डी में आया, दो दो शिफ्टों में। तो बताना धारा का एसआई मात्रक क्या होता है, वोल्ट, कूलाम, एम्पियर या ओम। तो वैद्युत धारा का जो एसआई मात्रक होता है वो बच्चों होता है एम्पियर। राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी वाला। तो यहाँ पे डिटेल में लिखा है कि किसी अनुप्रस्थ काट के प्रत्येकांक समय में प्रवाहित होने वाले आवेश को उसकी धारा कहते हैं। इसका एसआई मात्रक जो होता है आई बराबर होता है क्यू अपॉन टी, कूलाम प्रति सेकंड। इसी को कहा जाता है एम्पियर। क्या कहा जाता है बेटा, एम्पियर कहा जाता है। चलिए अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 65। तो ये रहा 65 आपकी स्क्रीन पर। डैश 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 की एसआई इकाई एम्पियर है, तो किसका एसआई मात्रक एम्पियर है, विभवांतर का, आवेश का, धारा का या प्रतिरोध का। तो आपको ही पता है धारा का एसआई मात्रक होता है एम्पियर। अभी पीछे क्वेश्चन में किया ना, तो उसी क्वेश्चन पूछने का तरीका बदल गया, बात तो वही है। किसका एसआई इकाई जो है ना वो है वोल्ट। प्रतिरोध, वैद्युत आवेश या वैद्युत धारा या विभवांतर। तो ये बच्चों विभवांतर का मात्रक होता है क्या, विभवांतर का मात्रक होता है वोल्ट। विभव या विभवांतर, इन दोनों का बच्चों मात्रक जो होता है वो वोल्ट होता है। लिखा भी है किन्हीं दो बिंदुओं के बीच वैद्युत विभव के अंतर को विभवांतर कहते हैं। एकांक आवेश को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में किया गया कार्य विभवांतर कहलाता है। इसे वोल्ट मीटर या विभव मापी से मापा जाता है। विभवांतर का मात्रक क्या है, वोल्ट है। इसका मापन ओम के नियम से भी किया जाता है, अर्थात विभवांतर जो होता है वो होता है आर इंटू आई, प्रतिरोध इंटू वैद्युत धारा। इसे बी से व्यक्त किया जाता है। चलिए नेक्स्ट। कूलाम किसकी एसआई इकाई है, क्वेश्चन नंबर 67। तो प्रतिरोध, वैद्युत प्रवाह, विभवांतर या वैद्युत आवेश। तो कूलाम जो बच्चों मात्रक होता है वो वैद्युत आवेश का मात्रक होता है। क्या होता है, चार्ज का मात्रक होता है कूलाम। तो इसमें लिखा है किसी आवेश, नहीं, वैद्युत आवेश किसी पदार्थ का वह गुण जिसकी उपस्थिति में किसी अन्य आवेश द्वारा वह पदार्थ एक बल का अनुभव करता है। इसका एसआई मात्रक बच्चों क्या है, कूलाम है। नीचे देखो बच्चों क्वेश्चन में सने भरी पड़ी है, कितनी बार आ चुका है। त्वरण का एसआई मात्रक क्या है, ग्रुप डी में आया है, तीन तीन बार आ चुका है। 2018 में तीन तीन शिफ्ट में आया वो क्वेश्चन। तो मीटर सेकंड, मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड स्क्वायर या किलोग्राम मीटर पर, तो सबको पता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। सी इज द राइट आंसर।
वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं, इसका मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। निम्न में से कौन सी तापमान की एसआई इकाई है? डिग्री, सेल्सियस, फ़ारेनहाइट या केल्विन? तो बच्चों आपको पता होना चाहिए ताप का एसआई मात्रक केल्विन होता है, सेल्सियस नहीं होता, ध्यान रखना। 7 मूल मात्रक होते हैं, उसमें भी हमने बताया था। तो लिखा है अंतरराष्ट्रीय पद्धति में तापमान की इकाई केल्विन है। अंतरराष्ट्रीय पद्धति में तापमान की इकाई क्या है बच्चों? केल्विन है। तो एक सेकंड बच्चों वेट करेंगे, क्वेश्चन नंबर, हाँ ये रहा। तो यहाँ लिखा हुआ है बच्चों कि अंतरराष्ट्रीय पद्धति में तापमान की इकाई बेटा क्या है? केल्विन है। ताप का यह पैमाना लॉर्ड केल्विन ने ही दिया था 1852 में। इसमें जल के हिमांक को 273 केल्विन तथा डिग्री या एब्लूसेट एंगस्ट्रॉम तथा क्वथनांक जो होता है वो होता है 373 केल्विन। इनके बीच की दूरी को 100 बराबर भागों में बांटा गया है। क्वेश्चन नंबर 70 आ गया आपकी स्क्रीन पर। न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर का अंतरराष्ट्रीय इकाई किसकी है? बल की, प्रणोद की, संवेग की या दाब की? तो बच्चों क्या होता है? दाब होता है बल बटे क्षेत्रफल। बल का मात्रक क्या हो जाता है? बल का मात्रक हो जाता है न्यूटन और क्षेत्रफल का मात्रक हो जाता है मीटर। तो न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर जो मात्रक हो जाएगा वो दाब का हो जाएगा। ये बच्चों यहाँ पे दिखाया गया दबाव जो होता है लंबवत बल बटे पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो बल का मात्रक होता है न्यूटन, क्षेत्रफल का मात्रक होता है मीटर स्क्वायर। तो न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर किसका मात्रक हो जाएगा? बल का। इसे पास्कल भी बच्चों कुछ लोग कहते हैं, तो ध्यान रखना इसे पास्कल ने बताया था, इसलिए इसे पास्कल के नाम से जानते हैं। बाकी के नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं हम लोग। तो बच्चों एक बार कमेंट करके बताओ ये क्लास कैसी लग रही है, ये क्वेश्चन आपके कैसे क्वेश्चन आपको लग रहे हैं? सारे क्वेश्चन रेलवे में आए हुए हैं, तो अगर आपने ये कर लिए तो साइंस का क्वेश्चन अगर किसी परीक्षा में आता है तो ये समझ लो बच्चों आपकी यहाँ पे पकड़ बहुत अच्छी हो गई होगी। तब तक अगर आपने ये वीडियो सारे देख ली तो फिर क्वेश्चन आपका गलत नहीं हो सकता। साइंस का बच्चों एक ही उपाय अच्छा करने का कि यही जो प्रैक्टिस है आए हुए क्वेश्चन बिल्कुल प्रीवियस ईयर, यही करके साइंस को अच्छा किया जा सकता है। तो इसीलिए आपको हम बिल्कुल सीक्वेंस में चैप्टर 1 से पढ़ा रहे हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 71। भार का एसआई इकाई वही है जो डैश डैश की इकाई है। भार का मात्रक वही होता है जो किसका होता है? दाब का, प्रणोद का, बल का या द्रव्यमान का? तो बच्चों वही मात्रक बल का होता है जो किसका होता है? भार का होता है। अभी बताया था वजन भार एक ही बात होती है। तो भार बल दोनों का मात्रक क्या होता है? ये दोनों पहली बात तो सदिश राशियों में दोनों चीजें होती हैं। दोनों जो बच्चे होते हैं इनका सही मात्रक यही होता है किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर या न्यूटन में माना जाता है। नीचे लिखा हुआ है बेटा, दी गई भौतिक राशियों में से क्या सापेक्ष राशि नहीं है? समय, त्वरण, वेग, दूरी। तो समय, इसमें से बताना है कौन सी जो है राशि यहाँ पे सापेक्ष राशि नहीं। तो ध्यान रखना बच्चों इसमें जो समय है वो किसी के सापेक्ष नहीं होता, यानी उसे किसी से मेजर नहीं किया। राइट आंसर हो जाएगा ये वाला। समय जो है किसी अन्य भौतिक राशि पर डिपेंड नहीं करता, ये इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है। बात कर लेते हैं 73। निम्न में से किस राशि के लिए मात्रक नहीं है? घनत्व, बल, आपेक्षिक घनत्व या संवेग? तो राइट आंसर जो बच्चों हो जाएगा इसका वो हो जाएगा आपेक्षिक घनत्व। कोई मात्रक नहीं होता है, ये होता है किसी वस्तु का घनत्व बटे पानी का घनत्व, तो उसे कहते हैं आपेक्षिक घनत्व। इसलिए ये अनुपात है, और अनुपात जो होते हैं वो बच्चों हमेशा विमाहीन होते हैं, उनका कोई मात्रक नहीं होता है। चाहे वो आपका पॉइजन अनुपात हो, चाहे आपका रेखीय आवर्धन हो, आवर्धन क्षमता हो, इन सब का कोई मात्रक नहीं। चाहे आपकी विकृति हो, ये सब रेशियो है, इसलिए इनका कोई मात्रक नहीं। किस युग्म की इकाइयां समान नहीं होती हैं? चाल और वेग, कार्य और ऊर्जा, दूरी और विस्थापन, बल और दाब। तो बच्चों चाल और वेग दोनों का मात्रक समान होता है, आपको पता ही होगा, मीटर प्रति सेकंड। कार्य और ऊर्जा सबका मात्रक सेम होता है बच्चों, जूल होता है। दूरी विस्थापन का मात्रक मीटर होता है। अब बल का मात्रक बच्चों क्या होता है? न्यूटन। और दाब का मात्रक क्या होता है? पास्कल। तो यही सेम नहीं होता, इसलिए डी इज द राइट आंसर।
बल और दबाव, क्योंकि बल का मात्रक न्यूटन है, जबकि दाब का मात्रक क्या है बच्चों, पास्कल है। राइट आंसर जाएगा आपका डी वाला। ओम मीटर की इकाई है प्रतिरोधकता की, वैद्युत प्रवाह की, आवेश की, या प्रतिरोधक की। तो राइट आंसर हो जाएगा प्रतिरोधकता की। तो बच्चों बहुत ही बार आ चुका है प्रतिरोधकता, या इसे विशिष्ट प्रतिरोध भी कहते हैं। इसी का मात्रक होता है बच्चों ओम मीटर। जो फार्मूला होता है ना, आर इज इक्वल टू रो एल अपान ए, उसी से जो रो होता है उसी को प्रतिरोधकता या विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। और ये हमने बताया था ताप पर निर्भर करता है और पदार्थ की प्रकृति पर। चलिए, मंदता की अंतरराष्ट्रीय इकाई क्या है? मंदता बच्चों, मंदता जो होती है ना, मंदता ये त्वरण का ही निगेटिव अगर त्वरण हो जाए तो उसे मंदन कहते हैं, रिटार्टेशन। तो उसी को पूछा गया कि मंदन का इकाई क्या होगी, तो त्वरण की मात्रा होगी वही उसकी होगी। तो मीटर प्रति सेकंड नहीं, मीटर सेकंड स्क्वायर, मीटर सेकंड, मीटर प्रति सेकंड, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। राइट आंसर बच्चों हो जाएगा डी वाला, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। त्वरण का मात्रक यही होता है। तो बच्चों त्वरण की ऋणात्मक दर को यहाँ पे लिखा हुआ भी है, मंदता कहा जाता है। तो मात्रक तो वही रहेगा, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। नीचे लिखा हुआ है बच्चों, निम्नलिखित में से किन युग्मों की एसआई इकाइयां समान है? बल और दूरी, संवेग और बल, बल और दाब, कार्य और ऊर्जा। तो मात्रक बच्चों कार्य ऊर्जा का समान होता है, दोनों का मात्रक बेटा क्या होता है, जूल होता है। बाकी सबके मात्रक अलग अलग है, बल का न्यूटन होता है, दूरी का मीटर होता है, संवेग का क्या होता है बच्चों, किलोग्राम मीटर पर सेकंड। ऐसे इधर देखेंगे अगर बल का तो फिर न्यूटन हो जाएगा, बल का न्यूटन, दाब की बात करें तो पास्कल, लेकिन कार्य ऊर्जा का हमेशा समान होता है और जूल रहता है। तो इसमें चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला जो क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर आ गया। यहाँ पे बच्चों बताया भी गया है कि कार्य और ऊर्जा का मात्रक जो होता है वो समान होता है, जूल ही होता है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर की 78। एक पास्कल बराबर होता है एक न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, 100 एटमॉस्फेयर, डाइन प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर, या न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो एक पास्कल जो बच्चे होता है न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, क्योंकि दाब का मात्रक है पी बराबर क्या होता है, लंबवत बल बटे क्षेत्र। प्रेशर जो होता है फोर्स अपॉन एरिया होता है, तो फोर्स न्यूटन होता है, एरिया मीटर स्क्वायर होता है, इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए इज द राइट आंसर, न्यूटन मीटर प्रति मीटर स्क्वायर। 79 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित का सही मिलान कीजिए। वाट, किलोवाट, 1 किलोवाट घंटा, और 1 हॉर्स पावर। तो बच्चों आपको मिलाना है कि कौन सा किससे होगा। तो इसमें देखते हैं बच्चों, जैसे तुम्हारा बताएगा वाट, जैसे 1 किलोवाट घंटा जो है, 1 किलोवाट बराबर कितना हो जाएगा, 1000 वाट हो जाएगा। बात कर लेते हैं 1 किलोवाट घंटा बराबर, तो ये हो जाएगा 3.6 इंटू 10⁶ जूल हो जाएगा। एक हॉर्स पावर तो यही हो जाएगा 746 वाट। तो इसके बाद में जो बचा है वाट, ये यही होगा। इसमें पूछा कि निम्नलिखित को मिलान करना था, तो यही ठीक हो जाएगा। तो देख लेते हैं बच्चों राइट आंसर कौन सा होगा। जैसे हमें चाहिए फर्स्ट का तो ए होना चाहिए, सेकंड का बच्चों होना चाहिए सी वाला, और थर्ड का होना चाहिए बी वाला, और फोर्थ का क्या होना चाहिए बच्चों, फोर्थ का होना चाहिए डी वाला। तो ऐसा ए ऑप्शन में ही बच्चों ठीक आ रहा है, तो ए इज द राइट आंसर, वो यहाँ पे बताया गया है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, वैद्युत धारा की अंतरराष्ट्रीय इकाई क्या होती है? धारा का बच्चों बताना है, ओम मीटर, एम्पियर, वोल्ट, या ओम। तो वैद्युत धारा का एसआई मात्रक जो होता है बच्चों, वैद्युत धारा का होता है एम्पियर। राइट आंसर बेटा हो जाएगा बी वाला। लिखा है किसी चालक में आवेश के प्रवाह की दर को बच्चों धारा कहते हैं। वैद्युत धारा की दिशा धन आवेश की गति की दिशा की ओर मानी जाती है। मात्रक एम्पियर है, राशि ये अदिश है। तरंग दैर्ध्य का एसआई मात्रक क्या है? हर्ट्ज, किलोग्राम, सेकंड, या मीटर। तो तरंग दैर्ध्य का जो एसआई मात्रक होता है बेटा, वो होता है क्या, मीटर में आता है। वैसे एंगस्ट्राम भी होता है, एंगस्ट्राम कोई अगर कन्वर्ट करें तो मीटर में आता है, 10⁻⁻10 होता है एक एंगस्ट्राम बराबर।
किसी पदार्थ की मात्रा को मापने के लिए निम्नलिखित में से किस इकाई का उपयोग किया जाता है? लक्स, मोल, टेस्ला या जूल। तो कितनी बार आरआरबी में आ चुका है बच्चों, देखो आरपीएफ में आया, एनटीपीसी में आया। तो यहाँ पे पदार्थ की मात्रा की बात करते हैं तो मूल मात्रक में ही बताया था बच्चों, पदार्थ की मात्रा मोल में मेजर की जाती है। बी इज द राइट आंसर। तो पदार्थ की मात्रा किसमें मेजर करते हैं बेटा? मोल। निम्न में से कौन सा एसआई इकाई में मोल का प्रतीक है बच्चों? जी, केजी, एमजी या एमओएल। तो मोल तो मोल होता है बच्चों, एमओएल वाला सही हो जाएगा राइट आंसर, मोल। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बच्चों बात करें तो ये आ गया आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर। जिन बच्चों ने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है बेटा, सब लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको यहाँ से जितने भी क्वेश्चन हम करवाएं उनका तुरंत के तुरंत नोटिफिकेशन मिल सके। इससे कोई भी बच्चा मिस नहीं कर सकता है, क्योंकि अगर साइंस आपको पकड़ बनानी है, रेलवे और बीपीएससी जैसे एग्जाम में अगर आपको क्वालिफाई करना है, तो ये बुक अगर आप नहीं करोगे ना बच्चे, तो शायद उतनी मजबूती आपकी नहीं आ पाएगी, इसलिए करना ही पड़ेगा आपको। इसलिए मेरे साथ साथ करिए तो आपको सुविधा रहेगी। इसमें एक्स्ट्रा चीज़ें भी हम बताते हैं, और दूसरा ये बहुत आसान भाषा में हम इसको पूरा एक्सप्लेन कर रहे हैं। लिखा है वैद्युत ऊर्जा व्यय का वाणिज्यिक मात्रक क्या है? तो वैद्युत ऊर्जा व्यय का यानी कि शक्ति का कह सकते हो, किलोवाट घंटा, जूल, वाट या वोल्ट। तो सबको पता है किलोवाट घंटा जो होता है उसका वाणिज्यिक मात्रक होता है। और ये भी बताया था कि 1 किलोवाट घंटा बराबर 3 पॉइंट कितना बताया था बच्चों? 3.6 इंटू 10⁶ जूल। ये होता है 1 किलोवाट घंटा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 85 की बात कर लेते हैं। मात्रक कूलाम प्रति सेकंड का दूसरा नाम क्या है? कूलाम प्रति सेकंड का दूसरा नाम पूछ रहे हैं, जैसे पूछ रहे हैं जूल, एम्पियर, वोल्ट या सेकंड। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? एम्पियर हो जाएगा। आई बराबर बच्चों आपने क्या सुना है? आई बराबर होता है क्यू अपॉन पी। आई क्या है? धारा है। क्यू क्या है? आवेश है, तो कूलाम होगा, टी समय है तो सेकंड, कूलाम प्रति सेकंड धारा का मात्रक होगा, इसी को कहते हैं एम्पियर भी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बात कर लेते हैं 31। तरंग वेग का एसआई मात्रक क्या है? मीटर, मीटर प्रति सेकंड, सेकंड या हर्ट्ज। किसी का वेग हो बच्चों, वेग तो मीटर प्रति सेकंड में ही होता है, वेग हो और चाल हो, किसी की हो, तरंग की हो, किसी की भी हो, किसी गाड़ी मशीन की हो, लेकिन वो रहेगा तो मीटर प्रति सेकंड ही। कंफ्यूजन करने के लिए ऐसे दे देते हैं। ध्वनि प्रदूषण को मापा जाता है डेसिबल में, जूल में, एम्पियर में या ओम में। राइट आंसर बच्चों डेसिबल हो जाएगा। ये भी 50 बार क्वेश्चन पूछा है, ध्वनि प्रदूषण किसमें मापा जाता है? ध्वनि की प्रबलता डैश 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 में मापी जाती है? प्रतिध्वनि, आवृत्ति, डेसिबल और हर्ट्ज। तो अभी बता दिया बच्चों, डेसिबल में मापी जाती है। किसमें मापी जाती है? डेसिबल में मापी जाती है। यहाँ लिखा है ध्वनि की प्रबलता या तीव्रता डेसिबल में मापी जाती है। ध्वनि तरंग अनुदैर्ध्य यांत्रिक तरंगे हैं, जबकि ध्वनि तरंगों की आवृत्ति 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच में होती है। उनकी अनुभूति अपने कानों के द्वारा होती है। उन्हें हम श्रव्य ध्वनि तरंग कहते हैं। वायु में ध्वनि की चाल 332 मीटर प्रति सेकंड हो जाती है। वायु में ध्वनि की चाल 332 मीटर प्रति सेकंड। तो अभी तक बच्चों जो हमने टॉपिक पढ़ा था वो था कौन सा? मात्रक वाला। अब इसके आगे इसी का सेकंड पार्ट शुरू हो गया बच्चों, अब मापन यानी कि मेजरमेंट। तो अब आ जाएंगे हम लोग मापन। अब यहाँ लिखा एक क्वेश्चन नंबर 89, एक एटमॉस्फियर बराबर कितना होता है? तो 1.01 इंटू 10⁵ पास्कल यही होता है। ये बच्चों आपको याद ही करना है, ये बच्चों डाटा आपको याद रखना है। 1.01 इंटू 10⁵ पास्कल। देखो कितनी बार आ चुका है, ग्रुप बी में कितने दो दो शिफ्टों में आया हुआ है। तो यहाँ पे बताया गया है बच्चों की पृथ्वी की एक निश्चित इकाई या क्षेत्रफल पर वायुमंडल के सभी परतों द्वारा पड़ने वाला दबाव को वायुमंडल दबाव कहते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहते हैं। वायुमंडलीय दबाव को बैरोमीटर से मापा जाता है।
इसकी इकाई बार या पास्कल है। इसकी इकाई क्या है, या तो बार है या पास्कल है। एक एटमॉस्फेयर बराबर होता है 1.01 इंटू 10⁵ पास्कल। तो ये आपको याद ही रखना है। क्वेश्चन नंबर 90, एक हॉर्स पावर किसके बराबर होती है, 746 वाट, 768 वाट, 764 वाट या 786 वाट। तो राइट आंसर हो जाएगा बच्चों सी वाला, 746 वाट। अब देखो बच्चों कितना होशियारी से एग्जामिनर 764 लिख दिया, तो देखने में लग रहा है 746, ताकि पहला ऑप्शन आप मार दो गलती से, घर पे चले जाओ। लेकिन ऐसा ध्यान रखना 746 वाट के बराबर ही होती है एक अश्व शक्ति, जो कि मशीनों वगैरह में मापी जाती थी पहले। अब बात कर लेते हैं 746 वाट को क्या कहा जाता है, एक अश्व शक्ति, एक किलोवाट, एक पास्कल या एक जूल। तो क्या कहेंगे, एक अश्व शक्ति कहेंगे बेटा, एक अश्व शक्ति कहेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर 92 नंबर। एक डायोप्टर के बराबर होता है 1 mm इनवर्स, 1 मीटर इनवर्स, 1 डेसीमीटर इनवर्स या 1 सेंटीमीटर। तो क्या हो जाएगा, 1 मीटर इनवर्स हो जाएगा, क्योंकि डायोप्टर हमने बताया था कि क्षमता जो पी होती है वो 1/f होती है, और एफ होती है फोकस दूरी। तो फोकस दूरी का मात्रा क्या होता है, मीटर, तो 1/मीटर यानी कि मीटर इनवर्स हो जाएगा। आगे बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 90, एक मीटर किसके बराबर है, 10⁻⁻6 माइक्रोमीटर, 10⁻6 माइक्रोन, 10⁻³ माइक्रोन या 10⁻³ माइक्रोन। तो एक मीटर बराबर जो होता है ना, वो बच्चों होता है 10⁻6 माइक्रोमीटर बराबर होता है। 10⁻6 आ जाएगा। यहाँ पे कुछ दिया गया बच्चों डाटा, ये आप लर्न कर सकते हैं। जैसे जैसे ऐसे कि 1 मीटर बराबर 10⁻6 माइक्रोन, 1 मीटर बराबर 10⁻³ एक मीटर बराबर 3.2 फीट, 1 मीटर बराबर 10⁻³ किलोमीटर, 1 मीटर बराबर 10⁻9 नैनो, 1 मीटर और 10⁻12 पिकोमीटर होता है, 1 मीटर और 10⁻15 फेमटोमीटर होता है। परमाणु की त्रिज्या मापी जाती है मिलीमीटर में, सेंटीमीटर में, किलोग्राम में या नैनोमीटर। तो राइट आंसर बेटा हो जाएगा नैनोमीटर, क्योंकि परमाणु की त्रिज्या बहुत छोटी होती है, तो उसे नैनोमीटर में ही बेटा मेजर किया जाता है। प्रदीप्ति की माप निम्न में से किसका उपयोग करके की जाती है, मिली वोल्ट मीटर, स्ट्रोबोस्कोप, लक्स मीटर या पीएच मीटर। तो प्रदीप्ति जो होता है बच्चों, ये लक्स मीटर से मेजर किया जाता है, ध्यान रखना पड़ेगा। तो यहाँ पे दिखाएगा बच्चों, प्रदीप्ति की माप लक्स मीटर के द्वारा की जाती है। लक्स एक व्युत्पन्न इकाई है जो ल्यूमेन पर आधारित है, ल्यूमेन कैंडेला से व्युत्पन्न इकाई है। एक लक्स बराबर है 1 ल्यूमेन प्रति वर्ग मीटर की। 4 पाई ल्यूमेन एक कैंडेला प्रकाशी तीव्रता के प्रकाश स्रोत का पूर्ण प्रकाशी बहाव है। एक लक्स बराबर होता है 1 ल्यूमेन प्रति मीटर स्क्वायर। फिर आ गया क्वेश्चन नंबर 96 बच्चों, देखो भर भर के आया हुआ है, सने भरी पड़ी है इसमें। ग्रुप डी में 4 बार आया है, एएलपी में आ चुका है, टेक्नीशियन में आ चुका है। 1 किलोवाट घंटा बराबर है 3.6 इंटू 10⁶ जूल। तो राइट आंसर बेटा क्या हो जाएगा, सी वाला। इसे आपको लर्न करना ही करना है बेटा। जैसे कैसे कन्वर्ट के किलोवाट घंटा होता है ना, तो बच्चों 1 किलोवाट और घंटा, तो किलो में 1000 वाट होते हैं, घंटा में 60 मिनट। फिर किलो 1000 जूल सेकंड तो हो ही गया, घंटे को बदला मिनट में, 60 × 60 तो सेकंड में आ गया। इनका सबका गुणा कर दिया। बाद में साइंस की भाषा में यहाँ से 0 हटा के 5 डिजिट पॉइंट लगा दो, 10⁶ आ गया, यानी कि 3.6 इंटू 10⁶ जूल। 1 किलोवाट घंटा ऊर्जा के बराबर होती है 36,000 जूल, 3600 जूल, 360 जूल। या यहाँ पे बच्चों 5 जीरो लगे हुए, तो बताना कौन सा ठीक होगा। तो ये हो जाएगा बच्चों 3 लाख, ये और ज्यादा हो जाएगा, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, 36 लाख हो जाएगा बच्चों। तो बताओ राइट आंसर क्या होगा। तो राइट आंसर हो जाएगा डी वाला। इसी को जब यहाँ से 0 हटाएंगे, यहाँ पॉइंट लगाएंगे, तो हो जाएगा 3.6 इंटू 10⁶ जूल। यही चीजें उन्होंने 0 वहां पे उस फॉर्म में लिख दिया है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करते हैं, अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बेटा हम लोग बात करें तो ये आपकी स्क्रीन पर आ गया, ये रहा आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन। तो ये इसका बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 98 नंबर क्वेश्चन शुरू। 1 किलो वाट बराबर है बच्चों, तो किलो हटाएंगे तो 1000 आ जाएगा और जूल प्रति सेकंड होता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए इज द राइट आंसर। इसमें कोई ज्यादा समझने की चीज तो है। अब बात करते हैं 99 की। 1 किलो वाट शक्ति के बराबर होती है, तो कितने हो जाएगा? किलो का मतलब 1000 होता है, तो 1000 वाट के बराबर हो जाएगी। 5.5 किलो वाट घंटा बराबर होता है। तो बच्चों आपको पता है 5.5 और मल्टीप्लाई कर देंगे 3.6 इंटू 10⁶। इसका राइट आंसर फिर बच्चों कौन सा? जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 19.8 इंटू 10⁶ जूल हो जाएगा। यहाँ से आप लर्न कर लो कि 6 आता है, तो 6 केवल एक ही ऑप्शन में आ रहा है, दूसरे में भी आ रहा है, तो मल्टीप्लाई करेंगे 5 का 3.6 में, 14 थोड़ी ना आएगा, तो इसके बाद यही आएगा 19.8। 5.6 किलो वाट बिल्कुल उसी तरह से जब मल्टीप्लाई करेंगे इसमें 3.6 इंटू 10⁶ का, तो इन दोनों का जब मल्टीप्लाई करते हैं तो बच्चों कितना आ गया? 20.16। तो राइट आंसर ए वाला हो जाएगा। राइट आंसर बच्चों क्या हो जाएगा? ए वाला। न्यूटन है किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड, किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। बी वाला बच्चों यही राइट आंसर है। इसी को एक न्यूटन कहा जाता है। द्रव्यमान इंटू त्वरण होता है, द्रव्यमान होगा किलोग्राम, त्वरण हो गया मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, तो ये होगा द्रव्यमान इंटू त्वरण। चलते हैं। एक न्यूटन बराबर होता है, फिर से पूछ लिया भाई, तो वही चीज है बच्चों बिल्कुल, किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, यानी कि राइट आंसर कौन सा होगा? बी वाला। ये तो कोई नई चीज है नहीं। 4.6 किलो वाट घंटा, तो कोई बात नहीं, 4.6 में मल्टीप्लाई कर दो 3.6 इंटू 10⁶ का, तो 16.56 आ जाएगा। फिर से 16.56 आ गया, तो बी इज द राइट आंसर। 2 किलो वाट घंटा है, तो बच्चों 2 में गुणा कर दो 3.6 इंटू 10⁶ का, तो 36×2 = 72 और 10⁶ ऐसा कहीं लिखा हुआ है बच्चों, तो ये रहा कौन सा वाला? बी वाला। बी इज द राइट आंसर। तो ऐसे क्वेश्चन आपको परीक्षा में देखने को जरूर मिले। तो बच्चों अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 106। 4.2 किलो वाट घंटा बराबर है, तो 4.2 में 6 का मल्टीप्लाई कर देंगे बच्चों, तो कितना आंसर आ जाएगा? राइट में 15.12, यानी कि राइट आंसर होगा ये आपका बी वाला। ये कन्वर्जन बहुत आसान है, इससे तो आपको करना ही पड़ेगा। एक प्रकाश वर्ष के द्वारा मापा जाता है, एक क्वेश्चन बच्चों रामबाण है, ऊर्जा का, दूरी का, शक्ति का या वेग का। तो प्रकाश वर्ष से बच्चों क्या मात्रा करते हैं? दूरी मापते हैं। प्रकाश के द्वारा निर्वात में 1 साल में चली गई दूरी को प्रकाश वर्ष कहते हैं। एक प्रकाश वर्ष होता है 9.6 इंटू 10⁻15 मीटर, और किलोमीटर में बदलेंगे तो 3 कम हो जाएंगे, तो 12 आ जाएगा। एक नैनोमीटर बराबर होता है, तो बच्चों बताना है एक नैनोमीटर बराबर होता है 1/10⁻8, 1/10⁻9, 1/10⁻8, 1/10�9। तो इसी को ले जाएंगे ऊपर, -9 हो जाएगा, तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? डी वाला हो जाएगा। राइट आंसर क्या होगा? डी वाला हो जाएगा। एक कूलाम प्रति सेकंड किसके बराबर होता है? तो कूलाम प्रति सेकंड बच्चों क्यू बराबर, कूलाम प्रति सेकंड आई बराबर होता है बच्चों क्या? क्यू अपॉन टी। तो क्यू कूलाम हो गया और टी क्या हो गया? एम सेकंड हो गया। तो कूलाम सेकंड किसका बन गया? धारा का। आई धारा मतलब एम्पियर। धारा बोले तो बेटा क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 110। एक पिकोमीटर के बराबर होता है -11, -12, 12 या 11। सबको पता है -12 होता है। नैनो जो होता है 10⁻⁻9 होता है, ऐसे ही पिको होता है 10⁻12। एंगस्ट्राम 10⁻10 होता है। यहाँ लिखा हुआ है बच्चों एक जूल किसके बराबर होगा? तो एक जूल यहाँ लिखा हुआ है न्यूटन इंटू मीटर, वाट इंटू मीटर, न्यूटन इंटू सेंटीमीटर, और यहाँ लिखा हुआ है पास्कल इंटू मीटर। तो राइट आंसर हो जाए न्यूटन इंटू मीटर को ही बच्चों क्या कहा जाता है? जूल कहा जाता है। तो राइट आंसर जो हो जाएगा आपका ए वाला हो जाएगा।
एक विशेष घर में 5 दिनों में 100 इकाइयों की खपत है। यदि ऊर्जा को जूल में परिवर्तित किया जाए तो यह कितनी होगी? 5 दिन में 100 इकाई, तो ऊर्जा बतानी है आपको कितनी होगी। तो बच्चों राइट आंसर इसका निकल के आएगा ये डी वाला। सॉल्व कैसे करेंगे उसे देख लेते। तो बच्चों 1 यूनिट बराबर होता है 3.6 इंटू 10⁶ जूल। यहाँ कह रहा है कि जो यूनिट है बच्चों कितनी है, 100 है, तो 100 का मल्टीप्लाई कर दिया, 10⁻⁴ कितना हो गया, 8 हो गया। चलिए चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो सब बच्चे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए और कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया सब बच्चे जरूर बताएं कि वीडियो आपको कैसी लगी। चलिए, तो बच्चों ये टॉपिक आपका अब क्या हो चुका है, खत्म। अब नया टॉपिक जो होगा 3rd नंबर पे, उसका नाम है मापक यंत्र। तो ये बच्चों हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आज के लिए इतना ही रखते हैं बच्चों। जय हिंद।